तो दोस्तों ड्रामा सीरियल डाइन इंतहाई इंटरेस्टिंग फेज में दाखिल हो चुका है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि शबाब जवार शाह को मजबूर कर देगी कि तुम निहाल के साथ शादी कर लो। तो आने वाली एपिसोड में हम ये देखेंगे कि निहाल और जवार शाह की शादी हो रही होगी। तो इस बात पर मेरा एक लाइक तो बनता है। तो यहाँ पर शबाब ने अपना पूरा जोर लगाया जवार शाह को इस पॉइंट पर लाने के लिए, अगर तुम निहाल के साथ शादी कर लोगे तो हमें एक वारिस मिल सकता है। इस जायदाद, जमीनों और घर के लिए हमें वारिस की जरूरत है। वो ये सब समझती है कि निहाल एक बिना रूह के जिस्म है, वो तो हुनैन के साथ जैसे मर ही गई है। तो वो ये चाहती है कि जवार शाह निहाल के साथ शादी करने के लिए रजामंद हो जाए। और आने वाले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि जवार शाह भी रजामंद हो जाता है निहाल से शादी करने के लिए और फिर शादी हो जाती है। अब ये सारी सूरत हाल में यहाँ पर शादी करवाने के लिए तो इस पॉइंट पर जवार शाह का बहनोई आमर और फौजिया भी कोशिश करेंगे कि वो निहाल के साथ जवार शाह की शादी करवा ले, क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो फांसी के फंदे से सिर्फ इस वजह से बच सकते हैं कि अगर शकील अंसारी बाहिफाजत बाहर आ जाता है और कोई भी ऐसा सबूत या कोई भी उनके खिलाफ एविडेंस नहीं मिलता और वो इस तरह से सारी हकीकत सामने खोल करना बयान कर दे कहीं शकील अंसारी वो इस खटके में रहते हैं, तो वो भी कोशिश करेंगे कि निहाल के साथ जवार शाह की शादी हो जाए और वो शबाब का इस मामले में भरपूर साथ देंगे। बिलाखिर जवार शाह और निहाल की शादी हो जाएगी और यहाँ से अब ड्रामे का एक थ्रिलिंग सिलसिला शुरू होगा। जब निहाल शादी के बाद जवार शाह के घर में आकर आबाद हो जाएगी तो उसे औलाद हो जाएगी, तो यहाँ पर शबाब भी निहाल की दुश्मन हो जाएगी और पहले फौजिया और उसकी दूसरी बहन और बहनोई वो सारे ही शबाब के दुश्मन है और निहाल के औलाद हो जाने की वजह से वो सब भी निहाल के साथ दुश्मनी पर उतर आएंगे। सब मिलकर कोशिश करेंगे कि अब निहाल का खात्मा किया जाए। वो उसे तरह तरह की अजीयतें और तकलीफें देंगे। शबाब निहाल से उसका बच्चा छीन लेगी और उसे धक्के मारकर घर से निकाल देगी और दूसरी तरफ जवार शाह की बहनें भी कोशिश करेंगी कि वो भी सारी जायदाद पर कब्जा कर ले और खास तौर पर उसका बेनोई जिसने हुनैन का मर्डर करवाया है वो ये चाहेगा कि कोई भी ऐसी रियलिटी, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी हकीकत खुलकर जवार शाह के सामने ना आ जाए और उसका दाना पानी इस हवेली से बंद ना हो जाए। तो वो भी निहाल के साथ दुश्मनी करते हुए शबाब का साथ देगा। वो ये सोचेगा कि पहले निहाल का खात्मा कर दें, फिर उसके बाद शबाब से निपट लेंगे, उसकी कौन सी औलाद है। तो ये सब निहाल के दुश्मन हो जाएंगे और उसको जान से मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन निहाल बच जाएगी और उसके बचने के बाद फिर वो इन सब से रिवेंज लेगी और अपने ऊपर होने वाली अजीजतों का एक एक करके बदला लेगी। और इस सारी सूरत हाल में जवार शाह की भी हमदर्दियां निहाल के साथ होगी, क्योंकि वो भी ये समझता है कि हुनैन के कत्ल में निहाल बेकसूर है और उसको सारी हकीकत का पता है, लेकिन उसको अभी तक ये नहीं मालूम कि हुनैन को कत्ल करवाने में उसकी अपनी बहन ही इन्वॉल्व है। तो जब निहाल बच जाएगी, इन सारे जुल्म सितम का मुकाबला कर लेगी, गो कि उसकी औलाद उसके पास नहीं रहेगी, फिर वो इन सब से अपना एक रिवेंज लेती नजर आएगी और यहाँ पर वो जवार शाह भी उसका साथ देगा, क्योंकि वो भी ये समझता है कि निहाल को उसका राइट मिलना चाहिए। इस पॉइंट पर जब ये सारी हकीकत जवार शाह के सामने खुलकर सामने आ जाएगी कि असल में हुनैन का कातिल उसका अपना बेनोई है, उसकी अपनी बहनें हैं और निहाल बिल्कुल बेगुनाह है, तो वो बहुत ज्यादा शौक होगा। और शबाब तो सिर्फ औलाद चाहती है, वो ये चाहती है कि उसकी हुकूमत, उसका सब कुछ वो इसी तरह हवेली पे और जायदाद पर काबज रहे और उसको एक वारिस मिल जाए और वो फिर बतौर माँ बनकर वो इस बच्चे को संभालने की कोशिश करेगी। बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कैसा लग रहा है आपको ये ड्रामा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा किस एक्टर की वजह से आप ये ड्रामा देखना पसंद कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे और हम इस तरह ड्रामास को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।